सो 7th क्लास न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो हमें आज कंटिन्यू करना है फ्रॉम ईसोफेगस और फूड पाइप। तो ईसोफेगस क्या है आपका? ईसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। तो एक ऐसी ट्यूब है जो 25 सेंटीमीटर जिसकी क्या है, हाइट है। ओके, तो 25 सेंटीमीटर लंबी है। जो हमारा फूड होता है इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो ये कहाँ से कहाँ तक रन करती है? हमारे नेक से लेकर हमारे चेस्ट तक इट रन्स। तो फूड क्या करता है? द फूड स्लाइड्स डाउन द ईसोफेगस बाय पेरास्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पेरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। जैसे ही आपका फूड यहाँ से एंटर करता है तो क्या होता है, जहां जहां फूड जाता है वो एरिया आपका ऐसे ऐसे बाहर निकल जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। और जैसे ही ये फूड नीचे आएगा तो ये एरिया दोबारा से आपका ऐसे स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है इसे बोलते हैं पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। सबसे पहले क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्स ऑफ ईसोफेगस। कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्स मतलब ऐसे आपस में चिपकी हुई। ओके, जैसे ही खाना इसके अंदर जाएगा तो ये वॉल्स कैसी हो जाएंगी? ऐसी। खाना आ जाएगा, स्पेस इंक्रीज हो जाएगा इन दोनों का। सो देखिए जैसे यहाँ पे आपका खाना है तो ये एरिया देखिए, दिस एरिया इज इंक्रीज्ड, वेयर एज यहाँ पे अगर नहीं है तो दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट। ओके, तो ये जो आपकी मूवमेंट होती है कि जहां जहां खाना जाता है वहां वहां आपकी जो ईसोफेगस होती है वो क्या होती है? रिलैक्स कर जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सांप को खाना खाते हुए मे बी अगर आपने देखा हो डिस्कवरी चैनल पर, तो जैसे कि वो पूरा एक ही बार में अपना फूड स्वेलो कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, जहां जहां वो फूड जाता है वहां वहां से उसका पेट मोटा हो जाता है स्नेक का, और जहां जहां से वो जाके आगे चला जाता है तो वो जगह पतली हो जाती है। तो दिस इज द पेरास्टाल्टिक मूवमेंट इन ईसोफेगस। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ईसोफेगस में पेरास्टाल्टिक मूवमेंट है। दिस येलो पोर्शन इज योर फूड। ओके, दिस येलो पोर्शन इज योर फूड। तो नो डाइजेशन अकर्स इन द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में हमारा कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। इसका फंक्शन ये की है कि ये जो हमारा फूड है उसको हमारे स्टमक तक पहुंचाता है, बस। ओके, सिर्फ एक ही फंक्शन है इसका। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में जो फूड है आपका स्टमक में एंटर कर रहा है। ओके, तो स्टमक में एंटर करने के बाद कैसे स्टमक में डाइजेशन होगा, लेट्स सी इट। स्टमक इज अ जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग ऑफ मसल्स। तो क्या ऐसा होता है? जे शेप का, ऐसी शेप में होता है ना आपका पेट, ऐसी शेप में। तो दिस इज योर जे शेप्ड मसल बैग। मसल्स का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे इसे नीचे आपको देखने को मिलता है, डायफ्राम के नीचे। ओके, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एंड पासेस इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो आपका फूड है कहां से रिसीव करता है? इट रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस एंड और कहां पे इसे भेज देता है? इट सेंड इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो आपका जो स्टमक होता है उसमें जो लाइनिंग्स होती हैं उसमें क्या होते हैं? आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो तीन तरीके के आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके नाम है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। नाउ सी फंक्शंस ऑफ स्टमक। तो क्या क्या ऐसे फंक्शंस हैं जो स्टमक करता है? High muscular walls of stomach shows rhythmic contraction and churning the food into fine paste and mixing the digestive juices with it. तो जैसा कि अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स होती है उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। उसे क्या होता है, जहां जहां आपको क्या करता है, पेट के अंदर सारा खाना आपको क्या होता है? रोल होता है। और रोल होकर क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस में ऐसे उसे चर्न कर दिया जाता है। चर्न मतलब ऐसे उसे तोड़ दिया जाता है, ऐसे मिक्स कर दिया जाता है, तो वो कैसा बन जाता है? एक फाइन पेस्ट का बन जाता है। ठीक है, और पेस्ट क्या होता है आपका? डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस जो है आपके उसके साथ मिक्स हो जाता है।
तो सबसे पहले हमने बोला कि जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें से 3 तरीके के हमारे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं। तो फर्स्ट वन वाज म्यूकस। म्यूकस का नाम लिया था हमने सबसे पहले। तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड्स। अब हमने क्या बोला है कि हमारी बॉडी में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कुछ ऐसे हार्मफुल एंजाइम्स हैं जिससे हमारी बॉडी को क्या हो सकता है, हमारी सॉरी बॉडी नहीं, हमारे स्टमक को क्या हो सकता है? हार्म पहुंच सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है, जब उसके अंदर आपके क्या होते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार आपके पेट की जो मसल्स हैं उस पर क्या हो सकता है? असर पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो आपके पेट की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेट है, यू कैन सी, एंड दिस इज द लाइनिंग। ओके, इसके ऊपर एक ऐसे लाइनिंग होती है। ये जो लाइनिंग होती है इसे बोलते हैं म्यूकस। ओके, इस लाइनिंग को बोलते हैं म्यूकस। ये क्या करती है? आपका जो स्टमक होता है इसको प्रोटेक्ट करती है, किससे? HCl, जो आपका एसिड है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके एक्शन से प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि HCl जैसा कि हम सबको पता है एक बहुत ही कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो क्या कर सकता है? आपके स्टमक के मसल्स को जला सकता है। ओके, सो इसीलिए म्यूकस का पेट में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कम्स योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? इट किल्स बैक्टीरिया एंड एंटर स्टमक अलोंग विद द फूड। इट मेक्स फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो कई बार क्या होता है, आपके पेट में गलती से या किसी भी फूड के कारण या किसी भी कारण से कुछ ऐसे बैक्टीरिया चले जाते हैं जो आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इन्हीं बैक्टीरियाज को हटाने के लिए कौन एक्ट करता है उनके ऊपर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जो उसमें बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट कर उन्हें खत्म कर देता है। ठीक है, और कई बार जो आप बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन में खाना खा लेते हैं, जैसे कि जो नॉनवेज लोग खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एंजाइम्स बिगिन द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ द फूड। अब हमने बोला है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कुछ, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो आपके डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, उसमें हेल्प करते हैं। ओके, जब वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो हमारा जो खाना होता है वो कम से कम 2 से 4 घंटे तक हमारे पेट में रहता है। तो जैसा कि फूड लीव स्टमक, इट इज लाइक अ थिन पेस्ट। तो जैसे ही जो खाना हमारे पेट में होता है वो 2 से 4 घंटे तक पेट में होता है, तो इसी दौरान जो खाना होता है हमारा उसे एक थिन पेस्ट के अंदर बदल दिया जाता है, जो कि जो थिन पेस्ट आपका कहाँ जाता है आगे? इट मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, जो आपका लिवर होता है वो सेक्रेट करता है बाइल जूस। द बाइल जूस रिसीव फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज एंड ऑल्सो सेक्रेटेड सेवरल डाइजेस्टिव जूस ऑफ इट्स ओन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका, उसके अंदर क्या होता है? लिवर से आता है बाइल जूस, पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस, और भी बहुत सारे आपके ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो क्या करते हैं? इसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन एंड हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जितना भी आपके बॉडी में फैट जाता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है? बाइल जूस का यूज किया जाता है। ओके, पेनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेस्टाइनल जूस हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो आपके इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं? पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का करने में हेल्प करते हैं। ओके, देन देयर आर सम फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। तो फर्स्ट आपका जो फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? जो प्रोटीन है आपका वो अमीनो एसिड में ब्रेक किया जाता है। Carbohydrates are broken into simple sugar such as glucose and fructose। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाता है उसे सिंपल शुगर में ब्रेक करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, फैट आर हाइड्रोलाइज इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो जो आपका फैट होता है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन
into fatty acids and glycerol. इंटेस्टाइनल वॉल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, और जो आपका इंटेस्टाइनल वॉल है वो क्या करती है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, नेक्स्ट कम्स योर लिवर. सो जैसा कि हम सबको ये कॉमनली पता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड लिवर. लिवर क्या है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है. ओके, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बायोलॉजी में कि आपका जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का वो कौन सा ग्लैंड है. सो ऑल ऑफ यू प्लीज मार्क इट, मार्क कर लीजिए सभी बच्चे, इसे इंपॉर्टेंट है ये. इट इज द रेडिश ब्राउन चॉकलेट इन कलर एंड लाइज जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द राइट साइड. तो ये हमारी बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है बिलो द डायफ्राम. ओके, और ये जो इसका कलर आपको जो बताया हुआ है यहाँ पे, वो कलर बताया हुआ है आपको चॉकलेट कलर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, लिवर इज अबाउट 2 किलोग्राम्स इन वेट. तो 2 किलो का क्या होता है आपकी बॉडी में, केवल लिवर होता है. ओके, तो 2 किलो का आपका क्या है, इसमें लिवर है. इट्स सेल मेक्स बाइल एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. तो जैसा कि आप सब बच्चे ये ग्रीन पोर्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीन पोर्शन, दिस ग्रीन पोर्शन इज योर गॉल ब्लैडर. ओके, तो ये जो इसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं आपके लिवर के अंदर, ये जितना भी रेड पोर्शन मैंने मार्क किया है, दिस इज योर छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बाइल जूस सेक्रेट करते हैं. क्या करते हैं, बाइल जूस को सेक्रेट करते हैं. और ये जो बाइल जूस होता है आपका, ये इस गॉल ब्लैडर में, दिस गॉल ब्लैडर में ये क्या होता है, स्टोर किया जाता है, जो कि भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर डाइजेशन. ओके, व्हेन फूड फ्रॉम स्टमक एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, bile is released in it which aids in the digestion of food. तो जैसे ही आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, उसी दौरान जो आपका लिवर है वो बाइल जूस सेक्रेट कर देता है. तो बाइल जूस सेक्रेट करने के बाद वो जो आपका फूड होता है वो बाइल जूस के साथ मिक्स हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स complete digestion of food fat. Okay, then comes your pancreas. pancreas, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेनक्रियाज आपको ये ऊपर लिवर के डायग्राम में दिखाया हुआ है. तो पेनक्रियाज इज अ ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक ग्लैंड. तो ये क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पेनक्रियाज आपको दिखाया हुआ है. ये क्या है, एक लीफ लाइक, पत्ते की तरह दिखाई दे रहा है आपको, लीफ लाइक ग्लैंड है. इट मेक्स अबाउट 2 लीटर्स पेनक्रियाटिक जूस ईच डे. तो एक दिन में कम से कम 2 लीटर पेनक्रियाटिक जूस ये बनाता है. इट्स एंजाइम कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द 3 फूड कंपोनेंट्स. तो जितना भी आपका डाइजेशन होता है आपका, वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं 3 कंपोनेंट की वजह से होता है. लिवर, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकी वजह से आपका कंप्लीट होता है. ओके, देन कम्स योर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड. तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो सबसे पहले जो आपका डाइजेस्टिव फूड से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है. ओके, द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. The absorbed substance are passed into the blood vessels and transported to different parts of the body. तो आपका जो डाइजेस्टिव फूड होता है उससे जो भी आपका एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्ब मेनली आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. और जो भी आपका सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, वो क्या किया जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स द इंटेस्टाइन हैज फॉलोइंग पर्कुलैरिटीज. तो जो हम ये जो हमारा ये एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें क्या है, कुछ हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हमारे पास फॉलोइंग पर्कुलैरिटीज हैं, मतलब कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम ये एब्जॉर्प्शन हमारा हो पाता है. तो सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट इज योर वेरी लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बहुत लंबी होती है, ठीक है. Then the walls of the intestine is allowed for rapid diffusion of substance. तो rapid diffusion of substance के लिए जो walls होती है intestine की, वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है. The inner walls of small intestine contain numerous finger-like projections called villi. तो जो आपकी ये small intestine की walls होती हैं, उन walls के अंदर एक finger-like projection होता है जिसे हम बोलते हैं villi. Okay?
तो ये जो विलीज होती है इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है, ये क्या करती हैं, विलीज इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन टू अबाउट 5 times ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फॉर द डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। अब क्या करते हैं, जो हमारे विलीज है वो क्या करती है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, मतलब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ऐसे ऐसे पतली पतली होती है बहुत, तो क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं कम से कम 5 गुना तक जो आपकी ये सरफेस होता है उसे क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। Each villus is supplied with a arteriole, a venule and a blood capillary, a lymph vessel or lacteal or lymph capillaries। तो जो भी आपकी ये जो विली होती है इसमें क्या होता है आपके, कुछ क्या होती है आपके ब्लड कैपिलरीज होती हैं, सम लैक्टियल आर देयर, एट्रियोल एंड वेन्यूल। तो ये क्या होती है आपके, ये इसके अंदर होती है आपके विलीज के अंदर, विलीज के अंदर आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दिस ये जो आप ये पिंक पोर्शन देख रहे हैं, दिस पिंक पोर्शन इज योर लैक्टियल, ये जो आपका एक रेड लाइन जा रही है यहाँ से, दिस लाइन, दिस इज योर एट्रियल, एंड जो ये वाली जो लाइन जा रही है आपकी इधर से, दिस इज योर वेन्यूल, ठीक है। तो ये है आपका डायग्राम ऑफ इंटेस्टाइनल विली, मतलब जो आपके इंटेस्टाइन की वॉल में विलीज प्रेजेंट है उसका ये है आपका डायग्राम। अब जो आपको फैट एब्जॉर्ब होता है एज ए न्यूट्रिएंट वो कैसे होता है देखिए, सबसे पहले आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द फूड। अब हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी आगे जाकर फर्दर यूज करती है फॉर एनर्जी। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो जो आपका ग्लूकोज होता है उसे क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि वो क्या करे, एनर्जी रिलीज करे सेल्स के लिए। तो एक्सेसिव ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ द लिवर, और एक्स्ट्रा जो आपका ग्लूकोज बच जाता है उसे क्या किया जाता है, लिवर की सेल्स में स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन, प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन। तो हमने देखा था प्रोटीन जो था आपका वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अमीनो एसिड आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू लिविंग मटेरियल्स ऑफ द सेल। तो ये जो अमीनो एसिड आपका होता है, इस अमीनो एसिड को किस लिए यूज किया जाता है, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब न्यू लिविंग सेल्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसमें आपका अमीनो एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज योर फैट, दे आर स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो आपका फैट होता है ये क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन द फैटी टिश्यूज जो आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है, ओके।